नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज़। और अभी आपको बता दें कि हम पूर्वी चंपारण के पिपरा चकिया प्रखंड के अंतर्गत पिपरा स्टेशन है और पिपरा स्टेशन से 3 किलोमीटर उत्तर बेदीवन मधुबन पंचायत है और उसी पंचायत के अंतर्गत ये सीता कुंड धाम है। और ज़रा हम कहेंगे कि थोड़ा सीता कुंड को दिखाइएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा पोखरा है और इस पोखरा में थोड़ा नीचे जाने की हम कोशिश करेंगे कि इस पोखरा में आइए नज़दीक से दिखाते हैं। कि जो आप देख रहे हैं वो गड्ढा, उसमें हमेशा पानी रहता है और वो पानी कभी नहीं सूखता है। और इसका विशेष भी जानकारी हम पता करेंगे कि आखिर यह सीता कुंड धाम बना तो बना कैसे और किस उद्देश्य से बना, क्यों इसका नाम सीता कुंड धाम पड़ा। और मेरे साथ महाराज जी हैं, महाराज जी गए हैं अंदर और एक और महाराज जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और उसके बाद और सारी विशेषताओं को बताएंगे। आप वीडियो में जुड़े रहिए। तो सबसे पहले स्वागत है महाराज जी। मेरा नाम तो भोला गिरी हुआ, जो स्थान सीताकुंड में ही मेरा घर है जी। मैं सीताकुंड का निवासी हूँ जी। इस जगह तो ये तो ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है जी। यहाँ का विशेषता आप पूछ रहे हैं तो यहाँ का विशेषता भगवान राम जब जनकपुर से विवाह करके धनुषा तोड़ करके जब यहाँ वापस चले अयोध्या के लिए तो सीता माँ के साथ ही विदाई करके चले हुए थे। अच्छा। उस जगह पर यहाँ हम खड़े हैं, सीता कुंड धाम है, उस जगह पर 4 रोज तकले पड़ाव हुआ। पूरे समाज बरियतिया को अपना यहीं पे जब माता सीता को भगवान श्री राम लेकर आए थे तो रुके थे यहीं पे। और चौठारी का जो कर्म होता है विवाह शादी में, वही कर्म यहाँ भी हुआ। अच्छा। 4 रोज तक ले ठहरा हुआ था बारात। यहाँ चौठारी हुआ, कंगन जो हाथ में बांधा जाता है वो कंगन खुला यहीं पे। जो अभी कंगन का पेड़ था वो बेदी बना हुआ है, बड़ा बहुत ऊंचा है टीला, उसी टीला पर कंगन का पेड़ था। जो कंगन बांधा जाता उसी रूप में पत्ता होता था। अच्छा। हम लोग के पूर्वज कह रहे थे, हम लोग नहीं देखे हैं लेकिन हमारे पूर्वज कह रहे थे। 2000 बरस से ऊपर। हाँ, 4000 बरस तो हो गया त्रेता युग का, भगवान के अवतार के समय। और वही कहा हुआ कि जब यह हुआ कंगन खुला तब कंगन का पेड़ था, बेदी उदी बना, यहाँ पोखरा भी खुना। बहुत लोग पोखरा माने लमसम मुझे कि 10-15 ठो पोखरा है। अच्छा। कुआं का तो था नहीं है, कितना है। इस कुंड के अंदर देख रहे हैं तो एक कुंड है, पोखरा नहीं है। अच्छा। जो प्रांगण में देख रहे हैं ये कुंड है जो गोलाकार है, इसमें 7 गो कुआं है। इसके अंदर 7 इसके अंदर 7 गो कुआं है। तो आपको बता दें कि आप जैसे कैमरा में देख रहे होंगे कि आपको लग रहा है कि एगो कुंड है गोलाई में, लेकिन वो जो पानी लगा है उसके अंदर 7 कुंड है। कुआं है। उसमें पानी कभी सूखता नहीं था। आज के ये थोड़ा ओवरसियर साहब आए हुए थे बनाने के लिए, किए काम उसमें का माटी जो बारिश होती है उसमें ढह करके आया कुछ ऊपर मलबा। ये भी सुने हैं कि लगातार इसमें मशीन चलता रह गया। हाँ, इस समय में एक तो डीएम साहब थे हमारे जिला का पूर्वी चंपारण मोतिहारी का। और डीएम साहब अपने माँ उनका था, माँ और वो पूरे परिवार आकर के इस जगह को घूमे, देखे। देखने के बाद में रात में गए सोए। सोने के बाद में सपना सुने। उनकी माँ बताई कि अरे उस जगह पर जहाँ गया था उस चीज़ का तो खैर वर्णने नहीं है, वो बहुत पुराना चीज़ है, वहाँ के लिए कुछ करो। तो वही डीएम साहब आ करके पूरे जनता से राय लेकर के कहा कि ये इसको उड़ा करके सफाई करके इसको बनाने के लिए देखने वाला बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें कोशिश किए पानी निकालने के लिए। फायर ब्रिगेड अग्नि सेवा होता है, गाड़ी 3 ठो मंगाए, 9 ठो पब्लिक लोगों का पंपी सेट। एक दफ़ा डीजल भर के एक दफ़ा स्टार्ट होता था। अगल बगल में पानी पूरे चले जाता था, मीटर लगाए हुए थे इसके अंदर। अच्छा। जितना देर तक ले डीजल रहता था चलता था उतना देर में 3 इंच 1 इंच पानी कम होता था। और जब डीजल भरने के लिए पंप पर जाता था उस समय जिस तरह था उसी तरह हो जाता था। तो आपको जैसे कि सुने हैं कि इस कुंड का विशेषता है
कि कम से कम 15-20 गो मशीन लगा था हाँ। पानी सोखने के लिए, लेकिन जब तक ले मशीन में 16 तेल रोज तक चला। 16 दिन तक लगातार चला, दिन और रात। हाँ। और जब तक ले उसमें तेल रहता था तब तक ले मात्र 1 इंची, 3 इंची, 2 इंची पानी कम होता था। और जैसे तेल उड़ाता था फिर दोबारा पानी उतना हो जाता था। और यहाँ पे बहुत सारा मंदिरें बन गई है। ये सब पुराने वाले मंदिर है कि फिर नया नया? यहाँ 2 मंदिर जो है वो बहुत पुराना है, उसी समय का मंदिर है। जो सामने देख रहे हैं बड़ा वाला मंदिर, 2-3 मंदिर है। ये राम जानकी का मंदिर है। अच्छा, माता सीता का। हाँ, माता सीता का, राम एक जानकी भोले कही है बाबा माँ का, एक सीता। गिरजानाथ बाबा का। एक तो वो जो देख रहे हैं शंकर जी का मंदिर, अच्छा, वो उसी समय का है। यहाँ अभी तो जनता लोग चाहे तो नया बना है जी। लेकिन एक ठो और ही भोला बाबा का मंदिर है। जी। एक हाँ, वो राज यही- देवी माता का है, जी। एक भैरव बाबा का है। बाबा जो आपका नाम क्या पड़ेगा? श्री नवल किशोर गिरी जी। आप यहाँ कब से है? जी। हम लोग का जन्म कर्म ही यहीं है। पे हम लोग का बाप दादा का ये बुझिए तो पूजा पाठ वो पहले करते पूजा आया पाठ लोग। करते, हाँ फिर आप लोग हैं। हाँ हाँ। तब इसको और सुंदरता नहीं लाना, लोग नहीं सोचा लोग कि सुंदर और जी, इसको बनाया देखिए, जाए। इसका सुंदरता अब वही लोग ना, भगवान है, उनका हाथ में सब कुछ है। तो भगवान आए, भगवान चले भी गए, लेकिन कहीं अब उनका दिमाग में आए जो हाँ किसी पब्लिक को, ऐसा आदमी को फ्रेश को डाल दें जो इसका सुधार हो, नहीं तो ऐसा ही नरक को नरक बना के रखता है। और जैसे कि थोड़ा और नज़दीक आइएगा कि हाल ही में 3 जनवरी को माननीय डीएम सर यहाँ पे आए थे। और जब डीएम सर आए थे तो ये सारा कुंड साफ़ हुआ था, खूब सुंदर से साफ़ हुआ था। और इसमें कम इसको बनाने के लिए 13 करोड़ 10 लाख रुपया आवंटित हुआ है। लेकिन उसमें आपको बता दें फर्स्ट किस्त 6 करोड़ रुपया अलॉट हो चुका है, माने उठ चुका है। लेकिन आपको बता दें यह कोई बनी बनाई बातें नहीं है, बल्कि यह डीएम सर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है, फेसबुक पर है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और वो है। और ज़रा फिर से देखिएगा, इसका दुर्दशा देखिएगा कैसे। और जैसे कि ये बनेगा तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के और बिहार के सबसे भव्य स्थल बनेगा। लेकिन इस पर ना किसी नेता का ध्यान रहता है और ना ही किसी मंत्री लोग का ध्यान रहता है। और एक तरफ थोड़ा और नज़दीक आइएगा, थोड़ा आइए कुंड के पास हम चलते हैं और ज़रा देखिएगा। इसका सबसे कंडीशन यही है कि हमारे यहाँ जो भी है उसको साफ़ सफाई नहीं रखा जाता है। और यही कुंड है जिसमें से जिसके अंदर 7 गो और कुआं है और ये पानी कभी नहीं सूखता है। ये तो थोड़ा मौसम के कारण इस तरह से हो गया है। 84 धाम का जी। 84 धाम का जल इसमें है। अच्छा इसमें पानी आप जल पीजिए जी। देह पर लीजिए, इसके बाद पूजा पाठ करिए जी। बहुत अच्छा शुभ है। तो यहाँ से जल उठा करके कहाँ कहाँ चढ़ता है? कहीं भी? सब देवता लोग को चढ़ता है जी। स्वयं भगवान वो लोग चढ़ाया है। जी। ये चीज़ को वो लोग इस्तेमाल करके तब ना ये कुंड हुआ। इसमें बहुत भारी अच्छा, भारी ई जल जैसे हुआ है। बाबा ई जैसे सीढ़ी बना है, हाँ। तो ई सीढ़ी पहले से ही था कि अब हाल ही में बना है? इस सीढ़ी नहीं, ये सीढ़ी सब बाद में, पहला दूसरा मॉडल था। अच्छा। इसका बहुत गोलकार छोटा था, मतलब बहुत चौड़ा कर दिया लोग, इसको भविष्य खराब कर दिया लोग बुझिए। अच्छा, तो मैंने पहले ये छोटा था, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा देखने में लगता था और पूरा बहुत गोलाई में सुंदर था। हाँ, पानी भी कभी नहीं सूखता था। लेकिन फिलहाल में कोड़ काड़ इधर उधर सीढ़ी बना करके सब बेकार हो गया। और चलिए आइए थोड़ा ऊपर चल के दिखाते हैं और ऊपर के भी कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। और ज़रा देखिएगा ये हनुमान जी के मूर्ति को, ये उस समय का है जब मुग़ल साम्राज्य बाबर और हुमायूं राज करते थे। ये उस समय का मूर्ति है और हनुमान जी का ये है, और जिस तरह से बना है उसी तरह से है। और ज़रा ये देखिएगा कि ये भी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा इसको नष्ट भी किया गया कुछ, जिसमें हनुमान जी का जो एक हाथ है वो नहीं इसमें है, और बहुत फोड़ फाड़ अंग्रेज़ों द्वारा। ये सब सच्चाई है। और आइए बहुत कुछ सच्चाई है वो भी दिखाने के हम कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा मंदिर के अंदर भी हम चलते हैं और दिखाते हैं कि ये पुराना मंदिर, और आप देख सकते हैं कि कैसे अंदर ये भव्य मंदिर है। और ये मंदिर उसी समय से है जब यहाँ माता सीता आई थी और भगवान के साथ। और आप देख सकते हैं बहुत सारे मूर्तियाँ हैं
माता के तस्वीरें हैं और जरा इस जी अभी मूर्ति जो चोरी हो गया था, अच्छा चोरी भी हो गया, चोरी हो गया पुराना। देखिए ऐसे ऐसे अभागत लोग भी हैं जो मूर्ति भी चुरा ले जाते हैं ना, उसमें का मूर्ति 2 ठो बगल में रखा हुआ है काला पत्थर का, वही काला पत्थर का उसमें पहले वाली मूर्ति 2 ठो। अच्छा यहाँ पे जरा दिखाइएगा कि ये जो काला पत्थर वाला मूर्ति है भगवान श्री गणेश जी का, और ये उसी समय का है, पुराने ज़माने का जब माता सीता का यहाँ पे आई थी तब का है। एक ये है और एक वो है, बाकी ये सब मूर्तियाँ नए पर रखा गया। हाँ चोरी हो गया, यहाँ का पब्लिक लोग ले आकर के खरीद करके बैठाया। बताइए पुराना इसमें का चोरी हो। इस सृष्टि पर, इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के प्रतिमा को भी चुरा लेते हैं और उनको शर्म आनी चाहिए। और तोड़ दिया गया है इतना सुंदर मूर्ति को। अच्छा ये कब तोड़ा गया है, कि हाल ही में तोड़ा गया है? नहीं पहले का इसको अंग्रेजों द्वारा नष्ट करने का, नष्ट के बाद में इस कुंड में से निकला तो ऐसा रखा हुआ। अच्छा जैसे कि ये अंग्रेज़ों द्वारा इसको नष्ट माने करने का कोशिश किया गया, जिसमें उसमें हाथ तोड़ दिया गया, गर्दन तोड़ कर कुंड में डाल दिया गया था। उसको निकाल कर उड़ाही के समय में कुछ कुछ निकला, उसको रख दिया था बगल में लोग। और आइए बहुत सारे चीज़ें हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नंदी जी का है, और जो शंकर जी का सवारी बादशाह बैल होते हैं वही नंदी जी हैं, और इनका भी गर्दन तोड़ करके उसी कुंड में फेंक दिया गया है। अब मानिए तो इसको कहा जाए ना कि नष्ट करने का पूरा कोशिश किया गया है, लेकिन जहाँ सच्चाई रहती है अब वो सच्चाई छुपती नहीं है। और जैसे कि बाबा, और आपको बता दें कि ये रामनवमी के दिन सबसे भव्य यहाँ पे मेला लगता है। और ज़रा यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों से भी हम कोशिश करने के कहेंगे कि ज़रा आप भी अपना एक एक हाथ आगे बढ़ाइए और थोड़ा आगे बढ़िए। और ये सब देखिए कितना कचरा लगा है, यदि इसका भी सब सफाई अच्छे तरीके से रहेगा तो यहाँ भी पूरा कचड़े है, पूरा कचरा से भरा हुआ है, इसका कोई खोज पूछ करने वाला नहीं। तो ज़रा हम ये भी कहेंगे कि यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सरकार के पास पहुँचे और जो पर्यटक मंत्री हैं उनके पास भी पहुँचे और इस जगह को देखें और इसको भव्य तरीके से और इसको बनाने का कोशिश करें। क्योंकि आपको बता दें कि इतने बड़े सीताकुंड धाम में पानी पीने के लिए एक कल भी नहीं है। चल के अरे राज में देखिए जे 150 से 100 से कम नहीं है झाड़ू लगाने वाला। हाँ वहाँ पे सब बहाल बताइए, यहाँ कोई कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है इसको। हाँ तो बताइए कितना झाड़ू मारेगा कि पूजा करेगा इतना। अच्छा देखिए इतना बड़ा मंदिर है तो उसमें तो पुजेरी, एक तो पुजेरी क्या करेगा, मतलब समझिए गैस हो जा, अभी तक खाना भी नहीं बना, ऐसा भी अवस्था आ जाता है। आप आ गए शुरू करने जा रहे थे तब तक ले हमारा ऐसा। तो अब पहले देखेंगे कि वो और थोड़ा और नज़दीक आइएगा कि यहाँ पे ढंग से बैठने का भी कोई सुविधा नहीं है। और इस दृश्य अभी जो कोई भी नहीं, यदि यहाँ पे आए होंगे लोग, एको बार कोई नहीं यहाँ पे आए होंगे लोग, तो ज़रा यहाँ पे घूमने आइएगा एक बार। ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, आपको बता देते हैं कि चकिया प्रखंड पूर्वी चंपारण ज़िले में पड़ता है। बगले में पिपरा स्टेशन है, स्टेशन पर आइएगा, वहाँ से किसी को भी टेम्पू वाले को बोलिएगा कि हमें सीताकुंड धाम जाना है, वो आपको लाकर पहुंचा देगा। और यदि कहीं नहीं घूमे होंगे और यदि आप भी अरेराज बाहर से आकर अरेराज घूमते हैं तो अरेराज से कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है, 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में पड़ेगा। आप एक बार यहाँ भी आइएगा और बहुत ही भव्य तरीक़ा से आप दर्शन कीजिएगा और यहाँ का आनंद लीजिएगा। कसम से बता रहे हैं कि यदि आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको दोबारा फिर आना पड़ेगा। आप आइएगा नहीं, आपको ज़बरदस्ती कोई ना कोई खींच कर लाएगा और आपको आना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दृश्य देखिएगा और लग रहा है कि हम कहीं पहाड़ी इलाका में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ये पूर्वी चंपारण के एक ऐसा जगह है सीताकुंड धाम, जहाँ लग रहा है कि हम किसी पहाड़ी इलाका में हैं और इतना ना भव्य तरीक़ा से ये लग रहा है। और एक सर आए हैं, आइए सर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा इसका विकास में क्या सर का अथी रहेगा। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार आपका। सर जैसे सीताकुंड धाम पूर्वी चंपारण के सबसे लोकप्रिय धाम माना जाता है, तो इसका विकास में बहुत कमी दिख रहा है। जी, तो आप लोग चाहिएगा तब ना होगा विकास। यहाँ का प्रशासन चाहेगा, यहाँ का विधायक चाहेंगे, यहाँ का MLC चाहेंगे, जी मुखिया चाहेंगे,
ये तो बहुत धार्मिक जगह है ना जी। बहुत इतना सुंदर मनमोहक चीज़ लग रहा है कि हम कहीं पहाड़ी इलाका में हैं। है, बिल्कुल सत्य बात है जी माता जानकी का स्थान है। भगवान जब जनकपुर से चले जी तो यहीं पर विश्राम किए थे सीताकुंड में। यहाँ कंगन का पेड़ था, कंगन का रस्म हुआ था भगवान का। अच्छा यह जगह अभी तक ले क्या ही नहीं उत्थान हुआ, ये तो भगवान जानते हैं, यहाँ का माने प्रशासन जानता है, यहाँ का पूर्वी चंपारण का जिला पदाधिकारी, उनसे अनुरोध हम जिला पदाधिकारी एक बार आए हैं देख जी एक बार आए हुए थे, उनसे अनुरोध करेंगे हम लोग कि इस जगह का जो है ध्यान दिया जाए। यह धार्मिक स्थल जगह है। सर इतना बड़ा धार्मिक स्थल पर एक कल नहीं है पानी पीने के लिए, कितना दुर्भाग्य की बात ये तो है। दुर्गति कहा जाएगा ना जी। यह दुर्गति कहा जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। यह दुर्गति कहा जाएगा। आप लोग मीडिया के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो। अच्छा डीएम सर के ट्विटर अकाउंट पर देखे हैं कि 13 करोड़ 10 लाख रुपया लगभग जी इसका अलॉट हुआ ये है। चीज़ तो हम लोग भी देखे हुए थे ना कि यहाँ बिहार सरकार द्वारा जो है पर्यटन स्थल घोषित है, और हम लोग भी आवंटन देखे हुए थे कि 13 करोड़ कुछ लाख रुपए आया हुआ है। लेकिन अभी तक जो है अभी तक ले काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये तो प्रशासन की काम है, ये प्रशासन पदाधिकारी का काम है ना। ये बहुत अच्छी जगह, ये जगह का बखानी करना, बहुत सारा जगह लोग घुमा होगा, लेकिन आप भी इस जगह पर आए हुए हैं, ये बहुत बड़ी सुनहरा जगह है। जी हम भी नाम सुनते थे सीताकुंड धाम, लेकिन हम भी पूर्वी चंपारण के होकर के अभी नहीं आए थे। आज मौका मिला यहाँ पे आने के लिए, तो देखे कि इतना भव्य दृश्य है, और फिर भी यहाँ कचरा का पूरा ढेर लगा है। माता का मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, फिर भी यहाँ कोई अच्छा सा व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं हैं। जी तो ये चीज़ तो हम यही अनुरोध करेंगे ना, प्रशासन द्वारा करे, बिहार सरकार द्वारा करे, जिला पदाधिकारी द्वारा कहे या मुखिया द्वारा कहे। मैंने सभी को, ये धार्मिक स्थल सभी का है, सब कोई बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जी तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सर अधिकांश देखा जाता है कि मंदिरों के बदौलत बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, चैरिटी फंड चलता है, और यदि यहाँ का भी विकास होगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को रोटी रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सत्य बात है, यह बिल्कुल सत्य बात है सर। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा ना आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा, कि इस जगह का जो है ध्यान दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत धार्मिक जगह है। जब भगवान चले जनकपुर से तो यहाँ विश्राम किए, प्रणाम है इस जगह का, कुंड भी है यहाँ पर। इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया। और जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं पीछे कि माता सीता खुद अपने हाथों से गिरजानाथ बाबा का मंदिर का स्थापना की, लेकिन आपको ये मॉडिफाई मंदिर लग रहा है, ठीक है ना। ये मॉडिफाई किया गया है, यानी नया पर बनाया गया है, और जो इसका पुराना मंदिर है उसका फ़ोटो आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पर होगा। और जो लेवल है ज़मीन का, इस ज़मीन के अंदर बाबा गिरजानाथ बाबा का मंदिर है, उनका स्थापना नीचे हुआ है। और आइए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, चलिए। और जैसे कि आप यहाँ पे एक पोस्टर लगा है, आप ये सब देख सकते हैं। ये जितने भी निकले हैं ये सारे कुंड में से निकले हैं, जो पहले के कुछ असामाजिक तत्व के लोग द्वारा उसको फेंक दिया गया था, और वहीं कुछ उसमें से निकलता है कभी कभी, तो यहाँ पे रखाता है। और ज़रा ये पोस्टर को देखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है श्री गिरजानाथ धाम सीता कुंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं जिस तरह अरेराज में श्री सोमेश्वर नाथ धाम से जाना जाता है बाबा भोलेनाथ को, उसी तरह यहाँ भी श्री गिरजानाथ धाम के नाम से सीता कुंड में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, और ज़रा देखिएगा। आपको बताए हैं ना कि ये मंदिर नीचे है, तो यहाँ देखिए कितना खाल है। और कम से कम आप आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप आपको नीचे आना होगा, तो यहीं बाबा गिरजानाथ बाबा का मंदिर है। और सबसे खासियत एक बात बता देते हैं कि जो आप कुंड देखे हैं, उस कुंड से इस मंदिर का सुरंग है। ऐसा सुरंग है कि इसमें जो भी जल चढ़ता है कुंड के माध्यम से होकर के, इस सुरंग के माध्यम से होकर के उस कुंड में जाता है। लेकिन आज तक ले किसी को पता नहीं चला कि सुरंग किस तरह से घूम करके उस कुंड में गया है। ज़रा हम ये भी कहेंगे, थोड़ा नज़दीक से दिखाइएगा उस सुरंग के बारे में। ज़रा आप देख सकते हैं उस सुरंग है, उसी सुरंग के माध्यम से ऐसे घूमते फिरते जाता था। ये भी कहा जाता कि ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को पानी से यदि आप पूरा ढक देते हैं तो निश्चित बारिश होता है। यहाँ के पुजारियों द्वारा
कहा गया है कि यदि आप जल से पूरा इस शिवलिंग को ढक देते हैं तो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाता है और बारिश होना शुरू हो जाता है। तो यह वीडियो को जितने भी हम कहेंगे चंपारण वासी जितने लोग देख रहे हैं वो सभी से निहोरा है, विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अब सारे नेतागण के पास, मंत्रीगण के पास, पर्यटन मंत्री के पास, हमारे जिला के सांसद माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी के पास ये पहुँचे और इस सीताकुंड धाम का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए और एक चंपारण का भव्य स्थल इसको धाम घोषित किया जाए और बनाया जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय महादेव।